सरकार द्वारा गरीबों को भरपेट भोजन मिले, इसको लेकर सरकार द्वारा अटल मजदूर किसान कैंटीन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद व भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल द्वारा किया गया। महिला समूह सहायता द्वारा संचालित इस कैंटीन में सिर्फ 10 रुपए में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भरपेट पौष्टिक खाना मिलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई यह अटल किसान मजदूर कैंटीन पर साफ सुथरा व अच्छी क्वालिटी का पौष्टिक खाना मात्र 10 रुपए में दिया जाएगा। किसान रेस्ट हाउस में इस कैंटीन का सुबह आरंभ हुआ है। इस दौरान पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया के रूबरू हुई और कहा कि हर तरफ विकास कार्यों की छड़ी लगी हुई है। पूर्व सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्हें रतिया की लगातार भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, जांच होगी, जो भी दोषी पाया गया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों के पूर्ण कांग्रेस में शामिल होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूरे सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं जो अपने स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़कर गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही फतेहाबाद में उनके प्रयासों से रेल की सिटी बजेगी। नगर पालिका पार्षदों द्वारा बजट पास न करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि पार्षदों से बैठक की जाएगी और उनकी हर समस्या का समाधान भी किया जाएगा। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कई साल पहले फतेहाबाद के अंदर जो है वो अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और आज रतिया में भी जो है ये कैंटीन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। और 10 रुपए में हमारे किसान भाई मजदूर भाई जो हैं उनको ये सरकार की तरफ से एक तरह से समझिए कि सब्सिडी के तौर पर सिर्फ 10 रुपए में जो है वो थाली प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर की जो है चपाती रहेंगी और सब्जी रहेगी और कुछ ना कुछ उसमें और मीठा भी रहेगा। तो सिर्फ 10 रुपए में हमारे किसान भाई मजदूर भाई जो हैं वो भरपेट भोजन खा सकें। ये अंत्योदय के माध्यम से जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसी का ही एक प्रारूप है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आज जो है रतिया के अंदर हमारे अटल किसान मजदूर कैंटीन का जो है उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। एक सरकार का जो प्रयास है कि हर आदमी कोई भी चाहे भूखे पेट ना रहे। जी बिल्कुल। सिर्फ 10 रुपए में, खासकर वो भी अनाज मंडी में, जी जबकि सीजन आ रहा है, का सीजन आ चुका है, इसको लेकर ये प्रयास हुआ, कैसा मानना? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बहुत सुकून है इस बात को लेकर कि सीजन का समय है और ऐसे समय में अगर इतनी गर्मी के अंदर अगर उनको भरपेट भोजन सिर्फ 10 रुपये में अगर मुहैया सरकार की तरफ से होता है तो मुझे लगता है कि उनको बहुत इस बात की संतुष्टि है और बहुत खुशी जो है हमारे किसान भाइयों को मजदूर भाइयों को इससे मिलने वाली है। एक सब अब बात करते हैं बहन जी रतिया की विकास कार्यों को लेकर कैसे गति प्रदान की जाएगी अब आप, क्योंकि अब रतिया में आना शुरू किया आपने भी? बिल्कुल रतिया में खूब तेज गति से विकास होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो भ्रष्टाचार है वो अधिकारियों पर लगाम कसी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री तक एक एक बात पहुंचाई जाएगी रतिया के बारे में कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई अधिकारी जो है वो हिमाकत ना कर सके भ्रष्टाचार करने की और हमारा रतिया जो है वो विकास की तेज गति के साथ आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। भ्रष्टाचार की बात है, भ्रष्टाचार रोकने का नाम ही नहीं ले रतिया में, खास करके अगर देखा जाए तो हरियाणा में नंबर 1 बनता जा रहा है ये भी रतिया। नहीं, मैंने आपको बताया कि जो भी अधिकारी या जो भी इसके अंदर लोग जो हैं वो चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना है, अगर वो इसके अंदर लिप्त पाए गए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अधिकारियों के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी करी जाएगी जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाए जाएंगे। और इस बात का जो है वो कड़ा संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर लेते रहे। आज भी आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े अधिकारी जो हैं बिजली विभाग के, उनको सस्पेंड किया गया। तो जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों को हमारी सरकार नहीं बख्शती है तो आप मानकर चलें कि जो भी कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत होगी और पता लगेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर। नगर पालिका का बजट पास नहीं हो रहा, पार्षद कह रहे हैं कि उन्हें हिसाब नहीं दिया जा रहा पिछला, उनका कहना है कि घपलेबाजी बहुत हो रही है, इसको लेकर कोई अभी एसडीएम साहब मुझे इसके बारे में बात कर रहे थे कि आज शायद कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई है, तो देखते हैं कि इसके बारे में जो है एसडीएम साहब से पूरा ब्यौरा लिया जाएगा कि क्या मामला है और क्या किस तरह की जो है वो खामियां हैं और उसका समाधान किया जाएगा। कुछ कांग्रेस छोड़ के जो कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी छोड़कर,
अब दोबारा पार्टी में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अभी पार्टी जो है वो अपना काम कर रही है और अभी इस तरह के लोगों का कोई स्थान जो है पार्टी में नहीं है कि जो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो है मौका परस्त लोग जो हैं वो पहले पार्टी को छोड़कर अब चले गए थे और अब अगर वो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और वो आने की कोशिश करेंगे, तो अभी कोई स्थान जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका संगठन में कोई स्थान नहीं है अभी। फतेहाबाद में कब सिटी बदलने जा रही है? बहुत जल्द बजेगी। देखिए, जो है जितने भी काम रेलवे के मैंने सांसद के तौर पर किए हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही पन्नीवाला मोटा में मेरा एक कार्यक्रम था और वहां पर मुझे बड़ी सुखद अनुभूति हुई कि जब वहां पर हमारे बड़े